जिसने तुमको जन्म दिया वो दर दर ठोकर खाती है। जो तुमको गुमराह करे वो देखो मौज मनाती है। तू जितने भी सितम करे माँ सितम तेरा सह जाती है। और फिर भी तेरी दुआ के खातिर अपने हाथ उठाती है। सच्चा प्यार तुमको करती है। कर ले बंदे माजरत की चचा बिल्कुल हकीकत बात बयान कर रहा हूँ। और मेरी माँ बहनें बैठी हैं, इस बंद को जरा तवज्जो से सुने। शहर मदीना के अंदर एक सास और बहू में लड़ाई रहती थी, लेकिन बहू अपनी सास को बहुत परेशान करती थी। लेकिन वो अपने बेटे से कहती थी, बेटा तेरी बीवी मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे बच्चे क्या तू इसको यहाँ से लेकर चला जा या मुझे तन्हा मरने दे। बेटा क्या तू इसको यहाँ से लेकर चला जा मेरे लाल, क्या इसको मुझे तन्हा मरने दे या इसको तलाक दे दे। बेटा बहुत परेशान, लेकिन बेटे ने बीवी को समझाया कि मेरी माँ को तुम क्यों परेशान करती हो। बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन बीवी ये कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। अब बेटा बड़ा परेशान, माँ ये कह रही है, बीवी भी ये कह रही है। बेटा जाता है दो जहां के मालिक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जाके अर्ज करता है कि सरकार मैं बहुत परेशान हूं, सरकार मैं बहुत परेशान हूं। वो दो जहां के मालिक हैं, उनको तो सब पता है, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं तेरी परेशानी क्या है। किस लिए? उससे पूछने के लिए, उनको तो सब पता है। सरकार मैं बहुत परेशान हूं। सरकार ने कहा तेरी परेशानी क्या है जरा बता मुझे। कि सरकार मेरी बीवी मेरी माँ को बहुत परेशान करती है, और माँ मेरी ये कहती है क्या तो बेटा इसको तलाक दे दे या इसको लेकर चला जाए। लेकिन सरकार मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे सरकार ने कहा कि जा तुझ पे दोज़ख की आग हराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। लेकिन सरकार बीवी से भी करता हूँ। तो सरकार ने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार मेरी बीवी मेरी माँ को बहुत परेशान करती है, और माँ मेरी ये कहती है बेटा क्या तो तू अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला जा या मुझे तन्हा अकेला मरने दे। अब मेरी बहनें ये सोच रही होंगी कि गुलाम अभी पिंडर क्या बात कह रहा है। ऐ मेरी माँ, जब तुम अपने बेटे, हमारे यहाँ आजकल बहुत हो गया है साबरी चचा, सास बहुओं की लड़ाइयाँ, कुछ घर ऐसे भी हैं जितने केस देखोगे वो हमारे यहाँ ही मिलते हैं। अब क्या मिलते हैं? सास बहुओं की लड़ाइयाँ। अरे बाबा, मैं अपनी माँ को एक चीज कहना चाहता हूँ
ऐ मेरी माँ, इस कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचना है तो एक काम करो, जब तुम अपने बेटे के लिए फूल सी चांद सी बीवी लेकर आती हो, बहू लेकर आती हो उसके लिए, तो जिस तरह से तुमने अपनी सायरा, शबाना, गुलशन, रुखसार को पाला है, ऐसी अपनी उस बेटी को यानी अपनी बहू को पालो, उसका ख्याल रखो। और मैं अपनी बहनों से ये कहूंगा, मेरी बहनों, तुम्हारी माँ वो नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारी सास है। तुम्हारी माँ तो गई, तुम्हारी माँ तो माँ रह गई, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी सास है। इनको अपनी माँ की तरह, पानी मांगे तो पानी दो, इनकी खिदमत गुजारो। कसम खुदा की उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन मेरे सरकार ने कहा, ना तो ये कहा कि माँ को छोड़ो और ना ये कहा कि बीवी को छोड़ो। तो क्या बात कही, जरा मुलाहिदा फरमाइए। खास आखिरी बंद तवज्जो के साथ जरा सुनिए। अरब देश का एक वाक़या यारों तुम्हें बताता हूँ। माँ का दर्जा नबी ने क्या फरमाया तुम्हें बताता हूँ। शहर मदीना में एक दुखिया गम की मारी रहती थी। हर पल जुल्म बहू करती थी, वो बेचारी सहती थी। बेटे से वो रो रो करके बस फरियाद करती थी। इसे तलाक तू दे दे बेटा, वो बेचारी कहती थी। बातों ने बेटे को जब ज्यादा बेचैन किया, प्यारे नबी के सामने जाकर बेटे ने ये अर्ज किया। आप खुदा के दिलबर है, मेरी मुश्किल आसान करे। मेरी माँ की बातों पर या शाफ़े में शर ध्यान करे। मेरी बीवी नेक नहीं है, माँ को बहुत सताती है। बात बात पर वो लड़ती है, माँ को बहुत सताती है। लाख मनाऊं मैं समझाऊं, बात न मेरी वो माने। माँ से
अलग रहूं चल करके देती हर दम है ताने। माँ मेरी मुझसे कहती है तू तलाक दे दे इसको, या तू इसको लेके चला जा, तन्हा मरने दे मुझको। आप दीन दुनिया के रहबर, आप मुझे कुछ बतलाएं। माँ को छोड़ूं या बीवी को, आप मुझे कुछ समझाएं। आलम नबी ने यूं फरमाया माँ का फर्ज सभी पर है। जन्नत ले या तू दोज़ख ले, ये तेरी मर्जी पर है। सरकारे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मार उठे तो अल्लाह रूठे, मार उठे तो